नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि विहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2026 को हम सभी का ज्योग्राफी का एग्जाम है। लगभग मानो तो हम सभी के पास प्यारे बच्चों 20-25 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हम सभी को क्वेश्चन को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी के पास अभी प्यारे बच्चों ज़्यादा समय नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में प्यारे बच्चों हम सभी को वह क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो क्वेश्चन हम सभी को 2026 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 5 फरवरी को जो प्यारे बच्चों हम सभी का ज्योग्राफी का एग्जाम है, 5 फरवरी को हम सभी को कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, उस क्वेश्चन पे हम सभी को फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये तो किसी को मालूम नहीं है कि 5 फरवरी को कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आप सभी को गारंटी लेता हूँ 90%। आज मैं आप सभी को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, लगभग हम सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को जो आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वीवीआई है, ठीक है। आप सभी अपने कॉपी को निकाल के रख लो। मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सभी एक एक क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों सीधा समझाऊं तो आप सभी समझ लो एक छोटा सा हम सभी का टेस्ट होगा, जिसमें हम सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप सभी को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये करना है कि 100 में आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। इससे आप सभी को प्यारे बच्चों पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। आप सभी को खुद अनुभव हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने दूध में हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हम सभी के पास ज्यादा समय नहीं है। हम सभी को वह क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो क्वेश्चन हम सभी को 2026 में प्यारे बच्चों, यानी कि 5 फरवरी को पूछेगा, ठीक है। अभी समझो क्वेश्चन को मत, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करवाऊंगा, दिमाग में फिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन समझाने का लायक होगा उनको मैं 100% समझाऊंगा, ठीक है। कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। हम सभी के पास ज्यादा समय भी नहीं है कि हम सभी ज्यादा बातचीत करें, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप सभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा 2026 के लिए, सीधा समझो तो 5 फरवरी के लिए ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, कुल जनसंख्या तथा, ठीक है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप सभी देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो, ठीक है। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, किसी क्षेत्र में, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की कितनी जनसंख्या है, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम सभी प्यारे बच्चों कुल जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और 5 फरवरी को लगभग 70% चांस है ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, एक क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, इस क्वेश्चन को आप सभी 5 बार पढ़ो, ठीक है। जब तक आपके दिमाग में फिक्स ना हो जाए तब तक क्वेश्चन को छोड़ना मत, वीडियो को रोक लो, फिर से पढ़ो, लेकिन याद करके जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। आपसे अभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम सभी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का मैं आप सभी को 100% राइट आंसर बताऊंगा, 100%, ठीक है। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि कहते हैं। कर्तन धन कृषि किसे कहते हैं, देखो, जहां जंगल काट जलाकर थोड़े समय के लिए खेती की जाए, ठीक है। जहां जंगल को काट जला करके प्यारे बच्चों थोड़े समय के लिए खेती की जाए उसे कर्तन धन कृषि कहते हैं, यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। क्वेश्चन हम सभी से क्या पूछ रहा है, देखो, निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि कहते हैं, बताओ। निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि कहते हैं, तो मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया, आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम सभी कर्तन धन कृषि भी कहते हैं। और कर्तन धन कृषि या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, जंगल को काट कूट के, पेड़ पौधों को काट कूट के कुछ समय के लिए खेती की जाए उसे हम सभी कर्तन धन कृषि कहते हैं या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। याद हो गया होगा। 2-4 बार पढ़ लो प्यारे बच्चों, 5 बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ लो, लेकिन 5 बार पढ़ लो, ठीक है। याद हो जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जनसंख्या वितरण को प्यारे बच्चों, क्या कहा गया, हाँ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बता सकते हो आप सभी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों जलवायु, ठीक है। जैसे मान लो जनसंख्या वितरण का मतलब क्या हुआ,
जैसे मान लो एक शहर से दूसरे शहर लोग रहने के लिए गए थे, ठीक है, वहां की जलवायु, ठीक है, जलवायु का मतलब क्या होगा, यानी कि गर्मी बराबर हो, ठंडी भी बराबर हो, ऐसा नहीं कि ठंडी पूरा हो जाए, गर्मी या फिर पूरा हो जाए, 70% सेल्सियस हो जाए, आदमी तो जल के खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर है 3 का, ठीक है। याद रखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु, ठीक है। यानी कि मानसून हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, ठंडी गर्मी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है? तो 4 का सही जवाब क्या होगा? देखो, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी पार्क भी बोल सकते हैं हम सभी, ठीक है, एमएसटीपी, इनको हम सभी शॉर्ट में जानते हैं, ठीक है। ये कर्नाटक राज्य के उडुपी, ठीक है, उडुपी जिले के मणिपाल शहर में स्थित है, ठीक है। उडुपी एक जिला है, जैसे हम सभी बिहार जिला के रहते हैं ना, सॉरी बिहार जिला का, हम सभी अररिया जिला के हैं, ठीक है, बिहार राज्य है, सॉरी मिस्टेक हो गया था बोलने में, ठीक है, कोई बात नहीं, कर्नाटक जिला के, ठीक है, कर्नाटक जिला के उडुपी जिले के मणिपाल शहर में स्थित है। याद हो गया? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, कहां, मैंने आप सभी को जस्ट बताया, अभी बताइए कहां पर। तो याद रखिएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है 4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि भारत में पहली बार रेल कब कब चली थी और कहां से चली थी, बताइए आप सभी। देखो, मैं आप सभी को बता देता हूं, भारत में पहली रेलगाड़ी प्यारे बच्चों 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जिसे हम सभी मुंबई बोलते हैं, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। याद रखिएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है, ठाणे होता है, यही सॉरी क्या लिखा हुआ है, यही दिन भारतीय रेल की शुरुआत माना जाता है, ठीक है, यही दिन को भारतीय रेल की शुरुआत माना जाता है, कब को? 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। और ये भारत की रेल सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन था भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? क्वेश्चन है 6 नंबर में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्यारे बच्चों कब प्रसारित हुआ था? देखो, जब भी पूछा जाए कि भारत में रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1923 में मुंबई में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो 1923 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? 1923 में, कहां पर? तो मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है, जगह का भी नाम और डेट, ठीक है। कोलकाता पतन कहां पर अवस्थित है, बताइए। 7 नंबर में प्रश्न है, कोलकाता पतन कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों राइट आंसर है, ठीक है। कोलकाता पतन कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। देखो, कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। यह भारत का एक प्रमुख नगरीय पतन है। कोलकाता पतन कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो भारत का एक प्रमुख नदीय पतन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर में, नदी के सारे बसाव गांव किस प्रतिरूप में आएगा, ठीक है। यानी कि मान लो कोई गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो वो किस प्रतिरूप में देखने के लिए आपको मिलेगा? तो रेखीय प्रतिरूप में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो गांव नदी के किनारे बसा हुआ रहता है, तो वो रेखीय प्रतिरूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी, बताइए। 2011, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं फास्ट बोल रहा हूँ कि स्लो, आप सभी कमेंट करो सर आप फास्ट बोल रहे हो या फिर स्लो में, ठीक है, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ के निर्णय लूंगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, बताइए। तो आप सभी याद रखिएगा प्यारे बच्चों 31.16%, ठीक है, ये 100% राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है तो 31.16%, ठीक है। अगर आप सभी को सिर्फ 31 पॉइंट दिखाई दे, 31%, तो आप सभी समझ जाइएगा सही आंसर है, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? प्रश्न है 10 नंबर में प्यारे बच्चों, सुएज नहर जो है किनको किनसे जोड़ती है? देखो, सुएज नहर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। सुएज नहर कहां पर स्थित है? तो सुएज नहर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है। सुएज नहर प्यारे बच्चों कहां कहां पर है? तो सुएज नहर प्यारे बच्चों अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है, ठीक है। ये किनको किनसे जोड़ती है? तो आपसे भी हमेशा याद रखिएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन में उल्टा पुल्टा दे सकता है, आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा
रेल का जो लाइन होता है ना, ठीक, सबसे ज्यादा कहां पर भीड़ देखने के लिए मिलता है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र, प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व का। ऐसा नहीं कि भारत का पूछ रहा है, विश्व का, पूरे पृथ्वी पर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यूरोप का। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, देखो विश्व का सबसे घना और विकसित रेल तंत्र यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। सबसे घना, विश्व का सबसे घना कहां पर पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। खास करके जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में। भारत में भी रेल नेटवर्क लंबा है, लेकिन सघनता में, सघनता के मतलब में, ठीक है, सघनता के मामले में यूरोप प्यारे बच्चों आगे है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? वन आधारित उद्योग, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है इनमें से कौन सा एक ऐसा उद्योग है जो कि वन से मिलता जुलता है? कितने बच्चे बता सकते हो? कागज उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या फिर चमड़ा उद्योग, या फिर लो इस्पात उद्योग? तो आपसे भी हमेशा याद रखिएगा कागज उद्योग प्यारे बच्चों। कागज जो है ना, उसमें लकड़ी का मिक्सिंग होता है उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग एक वन आधारित उद्योग है, ठीक है। याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन है 13 नंबर में, ठीक है। कहा गया पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? बताइए, हाजीपुर में, जबलपुर में, या फिर गोरखपुर में, या फिर इलाहाबाद में? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में, ठीक है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन का मैं आप सभी को 100% आंसर, सही आंसर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को आप सभी को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा यहाँ से क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 5 फरवरी को, ठीक है। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है। एक वीडियो बनाने में लगभग हमको 1 दिन का समय लगता है, ठीक है। एक वीडियो को तैयार करने में हमको 1 दिन का समय लगता है, ठीक है। आखिर क्यों लगता है? वीवीआई क्वेश्चन लाता हूं इसलिए लगता है, ठीक है। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों हाजीपुर में, ठीक है। याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और जो ये मॉडल पेपर लॉन्च हुआ था 2026 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महबूब उल हक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो डॉक्टर नहीं, महबूब उल हक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलपक्कम किस राज्य में है? प्रश्न है प्यारे बच्चों, कलपक्कम किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर गुजरात में? ठीक है। क्वेश्चन आंसर को आप सभी बस ध्यान से देखते जाओ, अभी समझो क्वेश्चन को मत, ठीक है। जो क्वेश्चन समझने का लायक है मैं उनको खुद समझा देता हूं। कलपक्कम किस राज्य में है? 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है, तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगर आप सभी वीडियो का, ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि सर पीडीएफ चाहिए, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा आपको पीडीएफ कहां पे मिलेगा, ठीक है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ज्वार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि ज्वार सबसे ज्यादा भारत का कौन सा राज्य उगाता है? हमारा बिहार, या फिर गोवा, या फिर महाराष्ट्र, या फिर मेघालय? बताइए, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बताइए। देखो मेरे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, चीनी उत्पादन में, चाय उत्पादन में। इनमें से 5-6 क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे आगे कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। याद रखिएगा भारत का महाराष्ट्र। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित, प्रदूषित मतलब क्या हो गया? गंदा, है ना। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताइए। देखो भारत में यमुना, यहाँ देखो मैं पेन का कलर जो है प्यारे बच्चों थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ठीक है, लाल कलर का। देखो भारत में यमुना नदी प्यारे बच्चों सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखो खास करके दिल्ली, हरियाणा के पास मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो है ना यमुना नदी खास करके दिल्ली हरियाणा के पास बसा हुआ है, ठीक है। मुख्य कारण है औद्योगिक, औद्योगिक मतलब क्या होगा? फैक्ट्री वैक्ट्री, ठीक है। अपशिष्ट यानी कि कचरा वचरा, स्वेज और घरेलू कचरा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें इसमें सभी तरह के कचरा इसी में फेंके जाते हैं। जितने भी फैक्ट्री से गंदगी वंदगी निकलते हैं सब इसी में गिराया जाता है। इसलिए मेरे बच्चों भारत का सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी को माना जाता है, ठीक है। तब ये थोड़ा सा खराब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों 100% राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे कि कोयम्बटूर को हम सभी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? आप देखो सांस्कृतिक नगर का मतलब क्या होता है? देखो सांस्कृतिक नगर का महत्व होता है प्यारे बच्चों ऐसा नगर जहां धर्म, कला, परंपरा, त्योहार और इतिहास का विशेष महत्व हो। यानी वहां लोग केवल रहने या व्यापार करने के लिए नहीं जाते, बल्कि संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? बताइए कौन सा नगर सांस्कृतिक नगर है? कहाँ गया है? हाँ यहाँ देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है?
तो याद रखिएगा मक्का, ठीक है, मक्का। ये हम सभी गांव घर में जो खेती करते हैं मकई, वो मत समझिएगा मक्का, ठीक है। एक नगर है, मक्का का नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है, मक्का नाम है उनका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 19 का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या लिखा हुआ है। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो 20 का सही आंसर क्या हो सकता है? निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है प्यारे बच्चों सर्वाधिक है, ठीक है, समान है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल, ठीक है। चलिए 21 नंबर में, निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? अजमेर, श्रीनगर, रुड़की या फिर इम्फाल। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुड़की, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? तो रुड़की, ठीक है। चलिए चाय, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैंने आप सभी को एक बार क्वेश्चन बताया था इनसे पहले, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इनसे पहले मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन बताया था प्यारे बच्चों कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि भारत के सबसे ज्यादा राज्य, ठीक है, चाय सबसे ज्यादा राज्य कौन सा उगाता है? कौन सा राज्य उगाता है? गुजरात उगाता है या फिर बिहार या फिर असम या फिर सिक्किम। तो 22 का सही आंसर क्या हो सकता है? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, असम होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा चाय की खेती सबसे ज्यादा असम राज्य करती है, ठीक है। चलिए भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में फ्लाइट, जो हम सभी फ्लाइट जानते हैं, एरोप्लेन, ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था या फिर भारत में वायु परिवहन किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1911 में, 1936 में, 1947 में, 1956 में। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1911 में शुरू हो गया था, ठीक है। मंगलोर पतन कहां पर स्थित है? 24 नंबर में क्वेश्चन है, मंगलोर पतन कहां पर स्थित है? गोवा में, कर्नाटक में, केरल में या फिर उड़ीसा में? यार बच्चों एक बार फिर से मैं आप सभी को बोल दूं, ये सभी क्वेश्चन अभी अभी तक मैं आप सभी जितना भी क्वेश्चन देखे हो, ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 फरवरी के लिए ओनली है। ओनली 5 फरवरी के लिए ये सभी क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। और एक दिन पूरा लग गया इस क्वेश्चन को ढूंढने में। मंगलोर पतन स्थित है, बताइए कहाँ? गोवा में, कर्नाटक में या फिर केरल में या फिर उड़ीसा में? मंगलोर पतन कहाँ पर स्थित है? 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मंगलोर पतन प्यारे बच्चों कहां पर है? तो कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? देखो यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन अभी तक मैं पूछ लिया। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? एंड चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सोयाबीन की खेती करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर बिहार? तो आप सभी क्या क्या याद रखोगे? 25 का सही आंसर आप सभी याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। 100% सही आंसर है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बोल रहा हूँ, 100% सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा राज्य खेती करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है? भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। कहां पर? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे बिहार में, ठीक है। 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहां पर थी? तो बिहार में। 2011 इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं आप सभी को। देखो 2011 ईस्वी में प्यारे बच्चों, ठीक है, तभी हम सभी का जन्म हो गया था, ठीक है। 2011 ईस्वी में, यहाँ देखो लिखने में मिस्टेक हो रहा है। 2011 ईस्वी में सबसे, यहाँ पर देखो, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन चारों ऑप्शन में कहाँ की महिला सबसे कम पढ़ी लिखी थी? तो बिहार की महिला सबसे कम पढ़ी लिखी थी 2011 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए। तथा इसका सही आंसर ऑप्शन हमारे बिहार का, ठीक है। यानी कि ऐसे समझो ना, स्थान कम है, आबादी ज्यादा है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भारत में जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे अधिक बिहार में है। भारत में जनसंख्या घनत्व यानी कि आबादी जहां पर सबसे ज्यादा आदमी कहां पर है? तो बिहार में है, ठीक है। इसका कारण है प्यारे बच्चों छोटा क्षेत्रफल, यानी कि जमीन छोटा है और अधिक जनसंख्या है। समझ गए होंगे आप सभी। बिहार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर में, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में प्यारे बच्चों है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आधारभूत उद्योग है, ठीक है। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। पनामा नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जो कि 72 किलोमीटर में टिक मारते हैं। मेरे बच्चों ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। पनामा नहर की लंबाई जो है ना मेरे बच्चों, कितनी किलोमीटर में आप सभी को 100% सही आंसर के साथ बताता हूँ। पनामा नहर की लंबाई जो है 82 किलोमीटर है, ठीक है। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 82 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ देखो आप सभी को ऑप्शन में इस तरह से भी दिखाई दे सकता है,
82 K.M, ठीक है। तो आप सभी ठीक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। पनामा नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 82 किलोमीटर। आप सभी किसी से भी पूछ लेना, किसी भी टीचर से, चैट जीपीटी, एआई, जिनसे आपका मन हो उनसे पूछ लेना कि आपको 82 किलोमीटर ही बताएगा पनामा नहर की लंबाई। योकोहामा, ठीक है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है? योकोहामा बहुत ही खास क्वेश्चन है। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? जापान में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर चीन में? बताइए, योकोहामा किस देश में अवस्थित है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? जापान में, ठीक है। चलिए यहाँ देखो प्यारे बच्चों, कुछ लिखा हुआ है, योकोहामा जापान का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? योकोहामा जापान का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह और शहर है, ठीक है। यह टोक्यो के पास स्थित है और जापान व्यापार और उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निभाता है, निभाती है, बात ही होता है। चलिए, निम्न में कौन चीनी उत्पादन, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यानी कौन सा राज्य चीनी की खेती सबसे ज्यादा अधिक करता है? बताइए। यानी गन्ना की खेती, गन्ना भी दे सकता है आप सभी को। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और 100% सही आंसर भी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य गन्ना की खेती करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। कोच्चि पतन कहां पर है प्यारे बच्चों? 33 नंबर में क्वेश्चन है, कोच्चि पतन कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल में है, ठीक है। कोच्चि पतन कहां पर है? केरल में है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ या फिर 135 करोड़? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप सभी का अभी तक में कितना आंसर सही हुआ है? 34 में, ठीक है। 34 नंबर तक का क्वेश्चन हम सभी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 34 नंबर में आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्यारे बच्चों जी 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ देखो, बड़ोदरा प्यारे बच्चों किस राज्य में अवस्थित है? गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में? बताइए, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में होगा, ठीक है। बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में है, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में, 1988 में, 1993 में, 1995 में? बताइए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों सही आंसर है। हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैं आपसी को बता नहीं सकता, ये क्वेश्चन बड़का भी लिखता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागपुर योजना प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वायु परिवहन में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। पाइपलाइन भी गलत है, सड़क परिवहन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। भारत की सबसे लंबी नदी तो सबको मालूम होगा शायद, यमुना नदी नहीं, नर्मदा भी नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं, महानदी भी नहीं। ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, यानी कि सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 40 नंबर में, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर में जो उद्योग है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लो इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? तो आप सभी को शायद मालूम नहीं होगा कि सोलापुर उद्योग किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर लोहा इस्पात उद्योग होगा, लेकिन गलत होगा, ठीक है। 40 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सभी को 40 नंबर का प्रश्न याद हो गया। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए सोलापुर जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अंगूर की खेती कहलाती है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी पढ़ाई जो है ना 60%, ठीक है, 60% ठीक ठाक चल रही है। अंगूर की खेती कहलाती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी या फिर सी, इन्हीं दोनों में कोई एक ऑप्शन सही आंसर है, बताइए। विटी कल्चर या फिर पीसी कल्चर? अंगूर की खेती कहलाती है, क्या होगा? विटी कल्चर या फिर पीसी कल्चर? बताइए, अंगूर की खेती कहलाती है। 41 का सही जवाब होगा फिर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विटी कल्चर, ठीक है। विटी कल्चर, याद रखिएगा। अंगूर की खेती कहलाती है विटी कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत टीचर इस क्वेश्चन का सही आंसर भी मालूम नहीं है बहुत टीचर को, ठीक है, लेकिन मैंने आप सभी को बता दिया विटी कल्चर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में? ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखो, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है।
भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, राजस्थान राज्य में स्थित है। जोहरावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जैसे हम सभी बिहार के अररिया जिला से हम बिलोंग करते हैं। आप किस जिला से बिलोंग करते हो कमेंट कर देना। और देश के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों केंद्र में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मैंने आप सभी को भी जस्ट बताया, राजस्थान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर कार्ल मार्क्स? नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स में टिक भूल के भी मत मारिएगा, नंबर कट जाएगा, ठीक है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। भारत में जन संसाधन से जुड़ी समस्या है, ठीक है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या पर ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। संरक्षण, ठीक है। अब देखो संरक्षण क्या होता है, देख लो। संरक्षण का मतलब होता है बच्चों जल की बचत और संरक्षण की आवश्यकता। अब देखो वितरण क्या होता है? वितरण होता है जल सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पहुंचना, ठीक है। जैसा कि एक खेत में पानी चल गया, दूसरे खेत में पानी गया ही नहीं, तो मकई का खेती तो अच्छा होगा नहीं, ठीक है। उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब हो गया कुछ क्षेत्रों में जल की कमी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी का इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या, ये भी क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर में पूछा है 2026 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई प्यारे बच्चों क्या है? देखो मुंबई हाई भारत का एक प्रमुख तेल पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई प्यारे बच्चों, मुंबई हाई जो है ना, हाई हाथ मत समझिएगा, हाई हाई कर रहा है हमको, ठीक है। मुंबई भारत का एक प्रमुख तेल पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। यह अरब सागर में स्थित है और देश के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है, ठीक है। और देश के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है, ठीक है। मुंबई हाई क्या है? तो आप सभी याद रखिएगा, पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। याद हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद वीडियो का लेंथ लगभग 30-35 मिनट का तो हो गया होगा, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग क्लास है, मेरे को तो मालूम नहीं है कि कितना बार का वीडियो होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है बच्चों। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। बालाघाट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड, कहा गया? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़? हाँ, तो हम सभी कहा थे बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कमेंट कर दो, मालूम है तो। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। शायद प्यारे बच्चों यहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में बताया था कि मैं आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को टाइप करने में एक दिन का पूरा समय लग गया। अगर आप सभी चाहते हो और भी सर क्वेश्चन जितना बच गया है उनको भी दिखा दीजिए, तो आप सभी बस कमेंट करने का मेरे को इंतजार है। अगर आप सभी कमेंट कर दिए ईमानदारी पूर्वक, सर और क्वेश्चन जितना बच गया है हमको वो दिखा दीजिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। बस आप सभी कमेंट कर देना, 4-5 बच्चा मिल करके, ठीक है। 4-5 विद्यार्थी भी मिलकर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना के आप सभी को दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी इस वीडियो को, ठीक है, यानी कि इस वीडियो में आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाया गया है, लगभग 46 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल गया होगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन आप सभी को दिखाया गया है। 46 क्वेश्चन में आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है कमेंट बॉक्स में आप सभी प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। आप सभी अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, ठीक है। और वीडियो को अगर आप सभी लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना अगर आप सभी को दूसरा वीडियो चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।